मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। कोर्ट ने उनके बयान पर कड़ी निंदा की है और साथ ही एफआईआर को कमजोर बताते हुए ये कहा गया है कि मंत्री जी को बचाने के लिए छल किया जा रहा है। इसी विषय पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथी प्रखर से। देखिए, बिल्कुल आयुष, 12 तारीख को एक बयान दिया था विजय शाह ने मानपुर में, जिसके बाद जब वायरल हुआ तो 14 तारीख को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सुमोटो उस पर एफआईआर करने की निर्देश दिए थे, जिसके बाद मानपुर में एक एफआईआर भी दर्ज होती है, अलग अलग धाराओं में जो एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद लगातार इस मामले को तूल मिलने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने विजय शाह को तलब किया। इसके साथ ही बीजेपी का दल बल पूरा सोफिया कुरैशी के घर भी पहुंचा, वहां पर बीजेपी का संदेश लेकर गए। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी हाई कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन विजय शाह के इस्तीफे की मांग भी उठी। उमा भारती जो बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी ये मांग उठाई थी। हालांकि अब तक इसको लेकर इस्तीफे को लेकर कोई अपडेट नहीं है, लेकिन विजय शाह ने सोशल मीडिया पर माफी भी मांगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विजय शाह को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की तरफ से कड़ा रुख अपनाया गया है। हाई कोर्ट ने तो जो एफआईआर हुई, जो सुमोटो हाई कोर्ट के स्वतः संज्ञान के बाद जो एफआईआर हुई, उससे कमजोर बताया, जानबूझकर कमजोर एफआईआर की बात कही, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी इस पूरे मामले में दी है और साथ ही ये भी कहा है, ये पूछा है विजय शाह से, चूंकि विजय शाह की ही जो एक अपील थी सुप्रीम कोर्ट में उस एफआईआर को रद्द करने को लेकर, उस पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंत्री जी चूंकि संवैधानिक पद पे हैं, उन्हें उस पद की गरिमा में रहते हुए इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए, अपनी भाषा पर थोड़ा अंकुश लगाकर रखना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से विजय शाह ने जो बयान दिया उसकी निंदा सोशल मीडिया से लेकर पूरे देश में हो रही है। अलग अलग नेता और विपक्ष खास करके इसकी निंदा कर रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से और क्या टिप्पणी सामने आती है। आप बने रहें द प्रेस हिंदी के साथ।